अजनबी आदमी के साथ और एक अजनबी परिवार वालों के साथ रहने की उसने पूरी कोशिश की है, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर उससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे मारना, मर्दों, ये हमारे शान के खिलाफ है। याद रखना चाहिए कि औरत अगर कोई बात कह दे, ऊंची आवाज़ में बात कर दे, तो मर्दों को बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसा वाक़या हुआ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का ज़माना है। एक आदमी अपनी बीवी की शिकायत लेकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जा रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के सामने पहुंचकर उसने देखा कि घर से औरत की आवाज़ आ रही है, एक निस्वानी आवाज़, जो आवाज़ हज़रत उमर फ़ारूक को डांट रही है। यह आदमी सोचने लग गया कि यार, मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था उमर फ़ारूक के दरबार में, यहाँ तो मुझ जैसा या मुझसे बुरा हाल उमर फ़ारूक का है, मैं शिकायत करूँ तो कैसे करूँ। तो वह आदमी वापस जाने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अरे भाई इधर आओ, तुम वापस क्यों जा रहे हो। कहा कि हज़रत, मैं यही शिकायत लेकर आया था कि मेरी बीवी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करती है, घर के काम काज में मेरी बीवी मुझसे कभी कभी डांट भी देती है। अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, लेकिन अब मैंने आपको देखा कि आपकी बीवी भी आपको डांट रही है, आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रही है, तो मैंने कहा कि यहाँ शिकायत करना बेफ़ायदा है, फजूल है, इसीलिए मैं वापस जा रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अच्छा ये बता, जब तुम्हारे कपड़े गंदे होते हैं तो तुम्हारे कपड़े कौन धोता है। कहा मेरी बीवी धोती है। कहा जब तुम बाहर से आते हो, भूख लगती है, तुम्हें खाना परोस कर कौन देता है। कहा मेरी बीवी मुझे देती है। कहा जब तुम्हारी चाहत होती है, शहवत उंगड़ती है, उस वक्त तुम्हें जिना से और हरामकारी से तुम्हें कौन बचाती है। कहा मेरी बीवी बचाती है। कहा तुम्हारे बर्तन, तुम्हारे घर के सारे सामान को कौन साफ सुथरा करती है। कहा मेरी बीवी करती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तो फिर तुझे ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जो हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रही है, हमें गुनाहों से बचा रही है, हमें हक़ है कि उनकी आवाज़ को सुने, उनकी बात को सुने। अगर वो कोई बात ऐसी कह दे जो हमारे दिल को लग जाए, ठेस पहुंच जाए, उसके बावजूद भी हमें सब्र करना चाहिए। ये बात सुनकर वो आदमी समझ गया और वापस जाने लगा। कहा मेरे अंदर जो गलती थी आपने वो गलती दूर कर दी। वो आदमी समझ गया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहना क्या चाहते हैं। कहना यही चाह रहे थे कि बोलना औरत का ऐब नहीं, बर्दाश्त करना मर्दों का कमाल है। यही बात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें समझा दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमारी माओ बहनों बेटियों की कुर्बानी को कभी कभी याद कर लिया करें कि इनकी कुर्बानी क्या है। मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, हम तो मर्द हैं। हम मर्द क्या हैं कि हमें हफ्ता में 2 दिन छुट्टी मिल जाती है। शनिचर का दिन हाफ छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन फुल छुट्टी का दिन है। लेकिन मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, और अंदाज़ा लगाएं, शब बारात का दिन हम मर्दों की छुट्टी का दिन है। और याद रखिए, पूजा के दिन भी छुट्टी, ईद के दिन भी छुट्टी, और न जाने कितनी छुट्टियां हम लेते हैं, लेकिन ईद के दिन हमारी माँओं बहनों बेटियों को छुट्टी नहीं मिलती, बल्कि उल्टा दोभर हो जाता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, 6 घंटा 8 घंटा काम करके एक मर्द घर आकर पैर पसार कर सो जाता है। उस पैर में तेल डालकर मालिश करने वाली माँ, मालिश करने वाली बहन, मालिश करने वाली बेटी, उनके बारे में कभी आपने सोचा कि घर से किचन, किचन से घर, घर से घाट, ये जो मुकम्मल सारा दिन पूरा दिन ये जाना आना होता है, इसमें तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर सफ़र तय कर लेती है एक माँ। लेकिन उसके बारे में हमें कोई ख्याल नहीं आता। लेकिन कभी अगर ऊंची से बात हो गई, कभी अगर ऐसी बात कह दी जो हमारे मंशा के ख़िलाफ़ है, हमारे दिल को ठेस पहुंच जाती है, हम हाथ उठा देते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, घर से बेघर करते हैं, तलाक तक दे देते हैं। याद रखना चाहिए कि वो सब कुछ छोड़कर हमारे आसरे पर आई, अगर हम ही ना हुए वो किसकी होगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, कभी कभी ऐसे ख्याल पैदा करो कि इन माँ बहन की बेटियों की कितनी बड़ी कुर्बानी है। और मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों,
हम भी कभी बेटियों के बाप बनते हैं, हम भी कभी बहनों के भाई बनते हैं। अगर मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ अगर कोई ऐसा करे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अपनी बीवी के साथ हम सब कुछ जायज़ समझते हैं। याद रखना चाहिए, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने एक अजीब वाक़या लिखा है। वाक़या ये है कि एक गरीब आदमी था और उसको मुर्गे खाने की चाहत पैदा हुई, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि मुर्गा खा सके। अब उसने क्या किया, पैसे जोड़ना शुरू किया। हर दिन कुछ ना कुछ लेकर जमा कर रहा था कि इतने पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं मुर्गा ख़रीद कर लाऊंगा। 6 महीने के बाद मुर्गा ख़रीदने के पैसे जमा हो गए। बाज़ार से एक मुर्गा लाया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बा किया और ज़बा करने के बाद बीवी से कहा, मैं काम पर जा रहा हूँ, आकर खाना खाऊंगा, बेहतरीन अंदाज से तुम खाना बना कर रखो। मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, इत्तेफाक देखिए, उसी दिन उनकी बीवी के पास, उनकी बीवी के हाथ से ज़्यादा नमक पड़ गया। ज़्यादा नमक पड़ जाने की वजह से वो खाना बिल्कुल ख़राब हो गया। अब वो डरने लगी, सोचने लगी कि मेरा शौहर जब आएगा और खाना का लुक़मा उठाएगा, उनको पता चल जाएगा कि अब खाना खाना नहीं, जहर बन चुका है। अब वो मुझे मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, कोसेगा। ये सोचकर बेचारी रोने लगी। और मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, जब दोपहर के वक़्त उनका शौहर आया, गुस्ल वग़ैरह करके खाना मंगवाया गया। खाना खाते वक़्त उनकी बीवी एक कमरे के साइड में छुप कर देख रही है कि अब मेरे शौहर का रिएक्शन क्या होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब पहला लुक़मा लिया वो समझ गया कि खाने के अंदर बहुत ज़्यादा नमक पड़ गया है, अब ये खाना खाने के काबिल नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, वो आदमी सोचने लग गया कि अगर मैं इस वजह से कि खाना क्यों ख़राब किया, अपनी बीवी को मारूं, उसको गाली दूं, उसको पीटूं, अगर इसके बाप को पता चल जाएगा, मेरे ससुर को पता चल जाएगा, उनको दुख होगा क्योंकि मैंने उनकी बेटी पर हाथ उठाया है। अगर मेरी बेटी इसी तरह की कोई गलती करती तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा दामाद मेरी बेटी पर हाथ उठाए, मेरा दामाद मेरी बेटी को मारे पीटे, मेरा दामाद मेरी बेटी को घर से निकाले। तो अगर मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मेरी बीवी वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, वो सोच कर कहने लगा, अय अल्लाह तू गवाह रहना, इतने मुद्दत के बाद जब ये पैसे आए और मैंने मुर्गा ख़रीदा, मेरे दिल की चाहत दिल में रह गई, दिल के अरमान पर पानी फेर गया। उसके बावजूद अय अल्लाह मैं अपनी बीवी को माफ़ कर रहा हूँ, अय अल्लाह तू गवाह रहना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब रात हुई वो आदमी सो गया। सोने के बाद ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह का पाक पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आकर कहते हैं, ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरे उम्मती, तुझे खुशखबरी हो, तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, उस आदमी ने भी पूछा, या रसूल अल्लाह मैंने कौन सा ऐसा नेक अमल किया, मेरा कौन सा नेक काम अल्लाह को पसंद आ गया जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है कि जन्नत में मैं आपके साथ रहूँगा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि तूने अल्लाह की एक बंदी पर मेहरबानी की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो मेरी बंदी पर मेहरबान है मैं उस पर मेहरबान हूँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बंदी पर मेहरबानी करने की वजह से तुझे जन्नत में मेरा साथी बना दिया है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, तो बात दरअसल यही है कि जुल्म के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और जो ये लोग कहते हैं कि मुसलमान मर्द औरतों के साथ जुल्म करते हैं, तो मुसलमानों को भी यहाँ समझना चाहिए। मैं चूँकि एक मुफ्ती हूँ, मुफ्ती होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, बसा औकात ऐसा भी मामला आया है मेरे सामने कि टूथपेस्ट ख़त्म हुआ, क्यों ख़त्म हुआ कहा नहीं, उसको तलाक दे दी गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये भी तो जुल्म है, जुल्म से बाज रहना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, और मेरी माँ बहनों बेटियों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे कदमों तले जन्नत रखा है कि तुम माँ हो तो तुम्हारे कदमों तले जन्नत, मेहरबानी करो अपने ऊपर कि अपना हक़ को पहचानो, अपनी कदर पहचानो, अपनी मंजिलत पहचानो कि तुम्हें किस तरह ज़िंदगी बसर करना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, माहौल क्यों बिगड़ता है? माहौल इसीलिए बिगड़ रहा है कि हमारी बहनें जो समाज बनाती हैं, हमारी बहनें जो परिवार बनाती हैं, हमारी बहनें जो इंसान को इंसान बनाने की कारीगर हैं,
उनके अंदर अगर दीनदारी ना हो तो फिर बच्चे बिगड़ेंगे, और अगर बच्चे बिगड़ जाएं नस्लें बिगड़ जाएंगी, नस्लें अगर बिगड़ जाएं दुनिया का कानून बदल जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादियों, मेरी माँ बहनों बेटियों, ज़रा संभालो, अपने आप को संभालो, पर्दे का एहतमाम करो। ये बेपर्दगी हमें जहन्नम तक ले जा रही है और इस बात का हमें एहसास तक नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, कभी हम लोगों ने सोचा है कि हमारी माँ बहनों बेटियों की कुर्बानियाँ क्या थी? उनकी कुर्बानी की वजह से बड़े बड़े वक्त के अब्दाल बने, बड़े बड़े कुतुब पैदा हुए, बड़े बड़े पीर व मुर्शिद पैदा हुए। इन माँ बहनों बेटियों की कुर्बानी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज हमारी माँ बहनें बेटियाँ बेपर्दगी होकर अपने जिस्म की नुमाइश करके, अपने आप को लोगों के सामने पेश करके इज्जत की कोई परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से आज समाज के अंदर बच्चे जो हैं बेहया पैदा हो रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। एक देहात था। उस देहात के अंदर सारी औरतें मजदूरों की तरह खेतों में जाकर काम करती थी। पर्दे का कोई नामो निशान उनके अंदर नहीं था। वहाँ का एक आदमी था, उसको एक लड़की पसंद आई तो उस लड़की से निकाह करना चाहता था, लेकिन लड़की बाहया थी, बापर्दा थी। लड़की ने कहा कि मैं आपके साथ निकाह तो कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे बेपर्दा नहीं करेंगे, कभी भी आप मुझे बेहया रहने कर मजबूर नहीं करेंगे। मर्द सोच रहा था कि एक बार शादी तो कर लूँ, बाद में आकर अपने माहौल की तरह उनको मैं अपने ढाल लूँगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जब शादी करके वो आया तो बिल्कुल पर्दे के साथ वो रहने लगी और उसका एक बेटा पैदा हुआ। तब वो कहने लगा कि देखो, अब मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ है, ज़्यादा रोटियों की ज़रूरत है। तुम ऐसा करो कि जब अगर मैं काम में जाऊं, मजदूर करने के लिए खेतों में जाऊं, तो तुम खाना लाकर मेरे वहाँ पहुँचा दिया करो, क्योंकि अगर मैं काम छोड़कर घर आऊँगा, घर से खाना खाकर फिर जाऊँगा, वक्त ज़्यादा लगेगा, तुम पहुँचा दिया करो। तो वो पहुँचाती थी और फिर उसके बाद उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ। अब वो कहने लगा कि देखो, 2 बच्चे पैदा हुए, ज़्यादा ज़रूरतें हो गई, अब तुम भी मेरे साथ काम में लग जाओ, मेहनत करो, खेत खमार में काम में लग जाओ। अब वो बेपर्दा होकर काम में लग गई और उसके बाद तीसरा बेटा पैदा हुआ। जब वो नौजवान हुए, तीनों बेटे बड़े हो गए, तो वह शौहर हंसकर कहने लगा, अपनी बीवी का मजाक उड़ाकर कहने लगा कि देखा कि किस तरह मैंने तुम्हें अपने माहौल में ढाल लिया है। तुम तो कह रही थी बापर्दा रहोगी, बेहया नहीं बनोगी, बहया रहना चाहती हो, देखो किस तरह तुम बेहया बन गई। कहा, इसमें मेरा एक ज़र्रा भी नुकसान नहीं हुआ। मैं तो खुदा से यही कहूँगी, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे बेहया बना दिया है। हाँ, ये बात है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकवा करके नहीं बच सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं फरियाद भी करती हूँ कि मेरे गुनाह को अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। कहा, कैसे? कहा, आपके 3 बेटे हैं, आप आजमा कर देख लो कि 3 बेटों में से कौन बेटा वफा है, वफादार है। यह आजमाने के लिए कहा कि ठीक है, एक दिन आप कमरे में छुप कर रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा बेटा फरमा बरदार है, कौन सा बेटा नाफरमान है। शौहर एक कमरे में छुप गया और उसकी माँ एक कमरे में झूठ मूठ रोने लगी। तो उनका बड़ा बेटा आया। कहा, माँ रो क्यों रही हो? कहा, बेटा तेरे बाप ने मुझे मारा है, मेरी कोई गलती नहीं थी, बेतहाशा बेशुमार मारा है। कहा, अम्मी जान, अगर अब्बू ने आपको मारा है तो आप सब्र कर लीजिए, क्योंकि शौहर अगर बीवी को मारता है तो मारने पर भी मार खाने वाली बीवी को सवाब मिलता है। अब्बू ने जो गलती की है, इंशाअल्लाह उनको अपनी गलती समझ में आ जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बड़ा लड़का चला गया, फिर दूसरा लड़का आया, फिर वही रो रही थी। कहा, अम्मी आपको क्या हुआ? कहा, तेरे बाप ने मुझे मारा है। कहा, इतनी हिम्मत उसको हो गई कि आपको मारा है? कहाँ है वो कमीना, कहाँ है वो नालायक? ये गाली वगैरह देकर चला गया। अब तीसरा बेटा जब आया तो रो रही थी। कहा, अम्मी जान क्या हुआ? कहा, बेटा तेरे बाप ने मारा है। कहा, क्या बात है, बाप ने आपको मारा है? अब उसने तलवार लेकर कहा कि बताओ वो जालिम कहाँ है, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। और बिल्कुल वो पूरा घर ढूंढ रहा है कि वो जालिम निकल, अगर तू है तो निकल, हिम्मत है तो निकल कर दिखा। तो मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बीबी कहने लगी, देखा नतीजा क्या हुआ? ये बड़ा लड़का उस वक्त का है जब मैं मुकम्मल पर्दा किया करती थी, और मजला लड़का उस वक्त है जब मैं
थोड़ा बेहया बेपर्दा होकर आपके पास खाना ले जाया करती थी। और तीसरा बेटा उस वक्त का है जब मैं मुकम्मल बेपर्दगी के साथ रहती थी। ये तीसरा बेटा आपको तलाश कर रहा था मारने के लिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, पर्दे की एक अहमियत होती है। तो मेरी माँ बहनों बेटियों और मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों के साथ पर्दे का एहतमाम करो। बुखारी शरीफ में एक हदीस है। हदीस क्या है? हदीस ये है, अता इब्ने अबी रिबाह एक ताबीई है। ताबीई कौन है? ताबी जिसने अपनी आंखों से सहाबा को देखा। इतने बड़े जलीलुल कदर ताबीई अता इब्ने अबी रिबाह, वो कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास बैठा था। वहाँ से एक बादी, एक हबशी औरत गुजरी जो काली कलोटी थी और बूढ़ी हो चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि तुम जन्नती औरत को देखना चाहते हो? अता इब्ने अबी रिबा ने कहा हाँ। कि ये जो औरत सामने से जा रही है, ये बूढ़ी हबशी औरत, यही औरत जन्नती है। हज़रत अता इब्ने अबी रिबा ने कहा कि आपको कैसे पता चल गया? क्या आप पर वही आई? क्या अल्लाह के फरिश्ते ने आपको आकर बता दिया कि यह औरत जन्नती है? कहा नहीं, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि यह औरत जन्नती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि सुनो, वाक़या सुनो कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सहाबा के मजमा में थे। ये औरत आई अल्लाह के रसूल के पास और आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे एक बीमारी है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, और जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मेरे होश हवास बिल्कुल नहीं रहते। मैं पागलों की तरह बातें करती हूँ, पागलों की तरह मेरी हरकत हो जाती है। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे शिफा दे दे, इस बीमारी से मुझे पाक साफ कर दे। और कहा, या रसूल अल्लाह, इस बीमारी की वजह से बच्चे मुझसे डरते हैं, चिढ़ाते हैं। जब मैं रास्ता से गुजरती हूँ, कुछ बच्चे शरारती करके मुझ पर पत्थर मारते हैं, ढेल मारते हैं। या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मेरी ये बीमारी दूर फरमा दे। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से फरमाया था, ऐ खातून, इन शिअति सबरती वलकिल जन्ना, अगर तू चाहे तो सबर कर ले, इसी बीमारी के साथ तू सबर कर ले तो इंशाअल्लाह तू जन्नती बनेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे लिए जन्नत रखी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि औरत समझ गई और अल्लाह के रसूल से कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ठीक है, मैं सब्र कर लूँगी, इसी बीमारी के साथ बाकी ज़िंदगी में गुजार लूँगी। जब आपने कहा कि मुझे जन्नत मिलेगी तो ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, चंद साल के बाद मुझे भी दुनिया छोड़कर जाना है, तो मैं इस बीमारी के साथ दुनिया में ज़िंदगी बसर कर लूँगी, लेकिन जन्नत नहीं छोड़ सकती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, उस वक्त अल्लाह के पाक पैगम्बर के सहाबा कहने लगे कि उस वक्त ये खातून अल्लाह के रसूल से कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, बस इतनी दुआ कर दीजिए कि जब मुझे वो बीमारी लगे तो उस बीमारी के बावजूद मेरे जिस्म से कपड़ा ना हटने पाए, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ना खुले और मैं बेपर्दा ना हो जाऊं। या रसूल अल्लाह, बस इसी बात की आप दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी है। उसके बाद से जब भी मिर्गी का दौरा पड़ता तो पागलों की तरह हरकत तो करती, लेकिन जिस्म का कोई हिस्सा बेपर्दा नहीं होता। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीवानियों, मेरी माँ बहनों बेटियों, खुदा के वास्ते सोचो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जो मकाम दिया है, वो मकाम क्या है, वो मकाम पहचानो। खुसूसन हमारी माँ बहनों बेटियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी नेमत से नवाजा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक बात तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी माँ बहनों बेटियों का जो मकाम है, जो मर्तबा है, जो उनकी रफ़ात और बुलंदी है, दुनिया के किसी कानून के अंदर माँ बहनों बेटियों की इतनी तौक़ीर नहीं है, इतनी इज्जत नहीं है, इतना सम्मान नहीं है। दुनिया वाले ये जो कहते हैं कि मुसलमान औरतों के साथ जुल्म करते हैं, औरतों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, इनको याद रखना चाहिए कि अगर मुसलमान औरतों के साथ जुल्म करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम ने औरतों को बड़ा मकाम दिया है, बुलंद मकाम दिया है। औरतों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला जारियतैनी
कि जो आदमी 2 बेटियों की देखरेख करेगा, 2 बेटियों की सही तरबियत करेगा, 2 बेटियों के साथ अच्छा इंसाफ करेगा, उसे अच्छी तालीम देगा, अच्छी तरबियत सिखाएगा और अच्छी जगह उसका निकाह कराएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो 2 बेटी का बाप और मैं एक साथ जन्नत में रहेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, तो बात यही है कि हमारे माशरे के अंदर ये जो फितना फसाद है, ये माशरे के अंदर जो बिगाड़ है, उसका सबसे बड़ा बुनियादी सबब यही है कि माँओं बहनों बेटियों के अंदर पर्दा नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, क्योंकि दुनिया के अंदर कारीगर कौन है? इंसान को इंसान बनाने की फैक्ट्री किसके पास है? माँओं बहनों बेटियों के पास। इसीलिए हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया कहा करते थे कि अगर किसी के घर में एक बेटा हो और एक बेटी हो, दोनों में से एक को पढ़ाना चाहता है, सिर्फ एक को पढ़ाना चाहता है, दीनी तालीम देना चाहता है, हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी कहते हैं कि मेरा मशवरा है, मेरी राय है कि वो अपनी बेटी को तालीम दे। क्योंकि अगर बेटी तालीम याफ्ता बन जाए, बेटी के अंदर अगर दीनदारी आ जाए, तो इंशाअल्लाह एक समाज तालीम याफ्ता बन जाएगा। क्योंकि बेटी वो निकाह करके जाएगी, अपनी औलाद को तालीम देगी, औलाद बड़ी होगी, औलाद निकाह के शादी करेगी, फिर उससे औलाद पैदा होगी। इसी तरह एक तालीम का सिलसिला, तालीम की फ़िज़ा कायम हो जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इन चंद गुजारिशात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।